काफी कुछ खोने के बाद भी लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। राम बाबू, समाचार प्लस। धीरेन्द्र भाई, धन्य है वो आम उत्तराखंडी, वो आम लोग जो लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। इनको कुछ एक समाचार और जनसंचार माध्यमों के जरिए और आम लोगों के को बदनाम करने की एक कुचक्र भी रचा जा रहा है। समाचार प्लस पर लगातार हमने उन खबरों का खंडन किया। हम लगातार समाचार प्लस पर सही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड का जो आम निवासी है वो स्वभावतः, उसका मूल स्वभाव ईमानदार है, उसका मूल स्वभाव वो आत्मीयता से मिलना है, मिलनसार प्रवृत्ति का है, बदमाश नहीं है। और कुछ एक जनसंचार माध्यम के जो लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि पूरे उत्तराखंड की छवि को कुछ एक घटनाओं के जरिए बदनाम न किया जाए। उत्तराखंड आज भी देवभूमि है, कल भी देवभूमि थी, अनंत काल तक देवभूमि रहेगी। लेकिन हमको अपने अधिकारियों को, हमको अपने सिस्टम को और हमको सरकार में बैठे लोगों को थोड़ा कसना जरूर होगा धीरेन्द्र भाई, कि वो देवभूमि की गरिमा के अनुरूप अपना आचरण, आचार व्यवहार और कार्य प्रणाली में खुद को ढालें। मैं सही कह रहा हूं धीरेन्द्र भाई? नहीं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। और ये देवभूमि तक ही लागू नहीं है, पूरे देश और दुनिया में अगर ये चरित्र ही गिर जाएगा तो फिर देश और दुनिया चलेगी कैसे? हाँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और जिन लोगों का आपने जिक्र किया जो आज आपदा की इस घड़ी में मैदान में उतरे हैं लोगों की सेवा के दृष्टिकोण से, मैं भी उन्हें सलाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग पूरे देश, प्रदेश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और मैं निश्चित तौर पर आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो हमारी चाहे सरकार हो, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे मैं मंत्री हूं, मैं अपने से शुरू करता हूं, और चाहे हमारी सरकार के अधिकारी हों, आज वो हमारे अधिकारी हैं जब सरकार हमारी है, उनको बहुत निष्ठा से काम करना चाहिए। ये परीक्षा की घड़ी है और एक ऐसी आपदा आई है जबकि जिसका किसी को कोई अनुमान नहीं था। और अमेरिका में, जर्मनी में बड़ी बड़ी आपदा आई है, कई बार वहां पर भी प्रशासन विफल होता दिखाई दिया। 5,000 और 8,000 आदमी मरा नहीं ना, ये भी तो है। जी जी, वहां पे अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, बोस्टन में भी हमला हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा को सामने आना पड़ा और पूरी मशीनरी कितनी ईमानदारी से काम करती हुई नजर आई। वहां पे जिस दिन 500 और 1000 आदमी मर जाएंगे, उस दिन तो समझ लीजिए कि पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी। ये भी हमको देखना पड़ेगा ना। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो ऑपरेशन 9/11 था उस दौरान वहां पर काफी लोग मारे गए थे, लेकिन वहां मीडिया ये भी जिम्मेदारी निभाता है, जो मृतक होते हैं उनकी कभी संख्या बाहर नहीं आती। हाँ। ये अमेरिका वो इसलिए कि वहां पे जनप्रतिनिधियों के वहां पे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता, वहां पे आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता, वहां पे अंधेरगर्दी नहीं होती, वहां पे संवेदनहीनता नहीं होती नेताओं में। एक वाटरगेट, धीरेन्द्र भाई, गेट स्कैंडल से लेकर धीरेन्द्र भाई, स्कैंडल्स में मैं समझता हूं हम लोग, धीरेन्द्र भाई आपसे निवेदन, धीरेन्द्र भाई, ये विषय आपने गलत छेड़ दिया। 9/11 नहीं, सुनिए ना, अगर मैं अब सुनिए ना, सुनिए सार्वजनिक नहीं, सुनिए ना, वहां का राष्ट्रपति घटना स्थल पर जाता है, पीड़ित परिवारों को गले लगाता है, उसकी आंख से आंसू टपकता है और दुनिया देखती है, और एबटाबाद में घुस के उस हमले के जिम्मेदार को मारता है। उसके बाद चलिए उसमें भी आप तर्क दे देंगे, सामर्थ्य का अंतर है। मैं सिर्फ इतनी बात जहां तक कह रहा हूं वहीं तक अपने तर्क को कन्फाइंड रखता हूं। आपके लोग अपने पैरों पर खड़े, वहां जाता है, वहां का राष्ट्रपति, दुनिया देखती है, उसकी आंख से 2 बूंद टपकती हुई। हमारे यहाँ का जो मुखिया मुख्तार होता है वो 16,000 फीट की ऊंचाई से देखता है, न सांस मिले न नजर मिले, 16,000 फुट की ऊंचाई पर चश्मा लगा के इतनी सी खिड़की से देखता है मौत के तांडव को, और शाम के पहाड़ के ऊपर बैठ के स्कॉच का गिलास हाथ में। हम किससे तुलना कर रहे हैं? हम किससे तुलना कर रहे हैं? एक शेल कंपनी का ऑयल टैंकर वो अमेरिका के समुद्र में लीक होता है, मछली मर जाती है, बराक ओबामा घुटनों बैठाल देते हैं उस कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी। अमेरिका की में मछली मारने की भी आजादी नहीं। एक सिपाही मरता है, अमेरिका का झंडा झुकता है। आपको पढ़े लिखे आदमियों को तो पता है सब चीजें, मैं क्या बताऊं। एक सिपाही मरता है, अमेरिका झंडा झुका देता है अपना। और हमारे किससे तुलना हम कर रहे हैं? वो केवल देश को खाने आते हैं। कितने घोटाले गिनाऊं? आपने तो वाटरगेट गिनाया, मैं 1000 घोटाले गिना सकता हूं गलियों पे अभी इसी वक्त। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
आज राजकीय शोक का दिन है पूरे। ना इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शोक की गरिमा को बनाए रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड में राजकीय शोक का दिन है और पूरा राज्य, जिस तरह से कल हमारे जवान वहां पर शहीद हुए हैं, विमान हादसा हुआ है, हम सब लोग उससे पहले ही बहुत दुखी हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अगर हम अपने कपड़े उतारेंगे तो आप और हम ही नंगे दिखाई देंगे। मैंने आपसे शुरुआत में जब बात अगर उत्तराखंड और पूरे देश का भविष्य संवरता हो तो हमें कपड़े उतारने में भी खुशी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि चैनलों का माध्यम केवल इसीलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी बहस चलाएं जिससे कि समाज के वो लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं वो नंगे हों। तो ये कोई एक सार्थक धीरेन्द्र भाई, कोई पहल धीरेन्द्र भाई, मैं एक मिनट मैं आज इस बात को साफ कर दूं, भले प्रोग्राम आगे बढ़ाना पड़े। मैं लगातार ये प्रचार सुन रहा हूं कि मीडिया को क्या करना चाहिए, ये हर आदमी बता रहा है। खुद क्या करे ये नहीं पता उसको, लेकिन हर आदमी बता रहा है मीडिया को क्या करना चाहिए। सारे मीडिया का तो अमिताभ अग्निहोत्री ठेकेदार नहीं, लेकिन जिस चैनल को हेड कर रहा है वो क्या कर रहा है ये गिनाई दे रहा हूं। उंगली पर पोर रख के गिनिएगा धीरेन्द्र भाई, उंगली पर पोर रख के गिनिएगा। हमने राज्य सरकार को अपने खर्चे पर छोटे विमान उपलब्ध कराए जिनका खर्चा हमने उठाया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब बिना व्यवधान के सुनिए। हमने उपलब्ध कराए प्रकाश भाई, इनका पैसा हम वियर करेंगे, इनसे लोगों को लाइए, ये हमने किया। खाना हमने पहुंचाया, राज्य सरकार की मदद नहीं मांगी। अन्न हमने पहुंचाया, राज्य सरकार की मदद नहीं मांगी। सबसे पहले हमने वहां लोगों के बारे में सूचनाएं दी, हौसला अफजाई की। मेरे रिपोर्टर जान हथेली पर रखकर कूदे उस महाप्रलय में। 24 घंटे 48 घंटे अविकल थपलियाल और उनकी टीम काम करती रही और हमने सिर्फ सत्य का साथ दिया। हमसे कई लोगों ने फेसबुक पर भी सवाल पूछा, आपने क्या किया? मैंने कहा गिनाने का ठीक नहीं है, गिनाने से मदद का अर्थ खत्म हो जाता है। लेकिन आपने विमर्श किया कि चैनलों का ये काम है कि चैनलों का वो काम है। मैं और गिनाता हूं, 20 गांव, कितने गिनिएगा, 20 गांव हम गोद ले रहे हैं। वहां स्कूल, दवाखाना, सड़क, बिजली, पानी की जिम्मेदारी लूंगा। वहां टेंट दूंगा, स्टोव दूंगा, महीने भर का राशन दूंगा और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। और क्या करूं बताइए, और क्या करूं? जो आप नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं। नहीं, और क्या कर रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं? पहाड़ में पवन, ठंडी पवन के झोंकों के बीच में स्कॉच के गिलास टकरा के चीयर्स बोल रहे हैं। देखो, एक मिनट तो जिसे नाम बताओ कौन कर रहा है ऐसा? एक मिनट प्रकाश भाई, जिसे देखो यही डंडा लिए चला आ रहा है कि मीडिया को क्या करना चाहिए बता रहा है। मैं सबकी बात नहीं करता, हम क्या कर रहे हैं हमने गिनाया। आप गिना दीजिए। अमिताभ जी, अजब हाल है, अजब हाल है भाई। जनता के पैसों की बंदरबांट हो रही है। आप नेताओं के लिए संपदा ला रही है। एक सेकंड अतुल, हमने 2 दर्जन डॉक्टर भेजे, 2 दर्जन डॉक्टर भेजे, जिसमें इंग्लैंड से में सर्विस करने वाला व्यक्ति 1 महीने की छुट्टी लेके आया हमारी कॉल पर। भेजे, इसलिए नहीं, एहसान नहीं किया हमने। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। ये नहीं निभाते तो हम दूध का कर्ज नहीं चुका पाते, माटी का कर्ज नहीं चुका पाते, जीवन व्यर्थ हो जाता। आपने आज ऐसी स्थिति में लाके हमको खड़ा कर दिया धीरेन्द्र भाई कि ये बातें कहनी पड़ी जो कहना नहीं चाहते थे। हम 20 गांव गोद ले रहे हैं, उनके दुख सुख की चिंता करेंगे और तब करेंगे जब मुझे चुनाव नहीं लड़ना और सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं। हां, लेकिन यह भी करूंगा कि निगाह रखूंगा जो हजारों करोड़ आ रहा है आपदा के नाम पर, यह संपदा में तब्दील नहीं हो जाए कुछ घरों में। यह भी देखूंगा, यह भी ध्यान रखिएगा। कौन कितने खा रहा है? बिजली के खंबे गिनवा लूंगा, बिजली के खंबे गिनवा लूंगा और इंची टेप से उनकी ऊंचाई नपवा लूंगा कि कितना पैसा लगा और कितना पैसा नहीं लगा। जी, ये भी भाई फाइनल कमेंट। इस बार पैसा खाने नहीं दूंगा, बहुत हुआ। धीरेन्द्र जी, शो को खत्म करने का वक्त हो गया है। मैं अग्निहोत्री जी को धन्यवाद देता हूं और ये बहुत जो बातें उन्होंने कही इसको लिए भी उनको सैल्यूट करता हूं और ये कहना चाहता हूं आज इसी जज्बे की जरूरत है और अग्निहोत्री ये जज्बा सरकार की तरफ से भी दिखना चाहिए।
दिखना चाहिए। जनता मैं अधिकारियों आपको को ये भी दिखना चाहिए। विश्वास मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि अगर ये इसमें कहीं गड़बड़ी होगी तो धीरेन्द्र प्रताप जो लोग मर रहे हैं उनके पेट में रोटी चाहिए, उनके पेट में विश्वास नहीं चाहिए आपका। अग्निहोत्री जी, धीरेन्द्र प्रताप आपके साथ खड़ा दिखाई देगा, ये मैं आपसे जो लोग मर रहे हैं उनके पेट में, उनके आमाशय में विश्वास नहीं था सरकार का। लूटने नहीं देंगे, मैं आपसे कह देना चाहता हूं। इस राज्य को हम लूटने नहीं देंगे, इस बात का भरोसा। लूट रहा है, लोग लूट रहे हैं। इस कॉच के गिलास के साथ योजनाएं बनती हैं, पैसा लूट के खा जा रहे हैं लोग, और हम दावे और भरोसे और आश्वासनों का झुंझुना बजा रहे हैं। लोग मर रहे हैं भूखे पेट, उनके पेट में विश्वास घुसेड़ दूं आपका, जो आप विश्वास दे रहे हैं मुझे, वो खिला दूं उनको। अतुल, प्रकाश जी को सुने। प्रकाश जी, गजब बातें हो रही हैं, शर्मनाक बातें हो रही हैं। जनता मर रही है, हम विश्वास का झुंझुना बजा रहे हैं, बलियारी ऐसे विश्वास पर। प्रकाश जी। हाँ, अमिताभ जी और अतुल जी, ये मात्र बौद्धिक विलास का प्रश्न न बने, और ये आईना जो आपने सभी राजनीतिक दलों को दिखाया है, यहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान को दिखाया है, इस आईने से सबक लेना चाहिए। और इस आईने से जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो इन 12 वर्षों में हम जिन त्रुटियों को करते रहे, उनसे हमें सबक लेना है। और चूंकि ये एक सेस्मिक जोन में है ये राज्य, इस राज्य की स्थिति बहुत एक, हम ऐसे मुआयने पे खड़े हैं कि जिसमें हमें लगातार सजग रहना होगा। और इसके लिए जो तैयारियां सरकार के स्तर पर होनी है, जो तैयारियां नहीं कर पाए इन 2 वर्षों के अंदर, इन 12 वर्षों के अंदर, उन तैयारियों को अभी से हमें करना होगा। जन समुदाय की सहभागिता लेने का प्रयत्न करना होगा, जनता को साथ लेकर के, क्योंकि समाज में परिवर्तन सत्ता सरकार नहीं करती। समाज में परिवर्तन तभी होता है जब समाज खड़ा होता है। और ये आज इस बात को सिद्ध करता है अमिताभ जी की बात की। अमिताभ जी ने कहा कि मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि 20 गांवों को गोद लूंगा, तो ये निश्चित रूप से एक राह दिखाने वाला सवाल आपने खड़ा किया है। और राह दिखाने वाला इस सवाल पर के साथ जनता के साथ, समाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको आगे आना होगा। और मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आज की ये परिचर्चा मात्र बौद्धिक विलास का प्रश्न न बने, जो आईने दिखाने में जो सवाल खड़े किए उनका उत्तर भी मिले, और उस उत्तर के आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ करके समर्पित भाव से काम कर पाए। जी अविकल भाई। मैं सहमत हूं जो अतुल भाई, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, सबका ध्यान इस ओर गया होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आज अपना मुंडन किया, और मुंडन कर उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। उन्होंने मूछें भी कटवा ली ना अविकल जी? हाँ हाँ जी जी। जबकि मेरा ये कहना है उनकी कि पहचान ही उनकी मूछें थी। हाँ, अब क्या करें, मूछें कटवाली, मुंडन कर दिया। अविकल भाई, इसे स्थानीय लोग विशुद्ध नौटंकी करार दे रहे हैं। कम से कम 10 लोगों के बयान मेरे पास हैं, इस वक्त मेरे कैमरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने उन्हीं साहब सांसद महोदय के क्षेत्र से वो बयान इकट्ठे किए। लोगों ने इसे विशुद्ध नौटंकी करार दिया। देखिए, वो बहुत परिपूर्ण व्यक्तित्व है संसाधनों से। मेरा ये कहना है कि उन्होंने अपना मुंडन करा लिया, लेकिन जनता अब इनका मुंडन करेगी अपने हिसाब से। वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। करना चाहिए, अपना करना चाहिए। जनता कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती, जनता को वाकई कॉलर पकड़नी चाहिए थी। वो बहुत समय आ रहा है जब जनता पूरा मुंडन करेगी, बहुत अच्छे से करेगी। मेरा कहना यह है कि मुंडन न करके वो जितने संसाधन से परिपूर्ण व्यक्तित्व है, उनकी इतनी बड़ी सेना पूरे देश के अंदर है, अगर उस सेना का, अपने अनुयायियों का एक पार्ट वो उत्तराखंड में झोंक देते, तो जितने लोग भूख से मरे, हो सकता भूख से नहीं मरते। नारे उनको चिंता उनके आश्रम के बहने की है। हमारे पास उन साहब का बयान भी है, उनको चिंता उनके आश्रम के बहने की है। जब खुद पर आफत पड़ी तो तिलमिला गए, जनता मर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं। जनता को वाकई कॉलर पकड़ना चाहिए अविकल भाई। मैं उत्तराखंड की जनता का आह्वान करता हूं कि जो आपके हक आप तो छीनते हैं, आप लपक के कॉलर पकड़ लीजिए और जवाब मांगिए। आप मालिक हैं भाई। अतुल भाई, मैंने उनका 89 का चुनाव देखा, पहला चुनाव जब वो पौड़ी संसदीय क्षेत्र से लड़े थे, उनका क्षेत्र था। हाँ। और पूरे देश भर से उनके जितने सेवक थे सब उत्तराखंड पौड़ी संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए थे और गांव-गांव फैल गए थे। वो इस समय उन सबको यहाँ पे उनकी ताकत झोंक सकते थे और उनका हम लाभ ले सकते थे। उनके सेवक भी बहुत संसाधनों से परिपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रताप जी ने कहा कि हम सब चिंतित हैं, ये है वो है राजकीय शोक। आज इसलिए है कि जो हमारे जवान और जो अधिकारी वहां रेस्क्यू करते हुए मरे, शहीद हो गए, उनके लिए आज एक दिन का राजकीय शोक है। इससे पहले जो इतने तीर्थयात्री मरे, 3 दिन का शोक हुआ, उनका 3 दिन का शोक, राजकीय शोक उत्तराखंड की सरकार ने रखा
और ये निर्णय लेने में उन्हें 4 दिन लग गए थे। 4 दिन बाद हुआ ये 3 दिन का राजकीय शोक। और जहां तक ये कह रहे हैं हम कर रहे हैं, पूरी जनता कह रही हम नहीं कर रहे। कोई तीर्थयात्री सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा, देवदूतों की कर रहा है। सरकार ने एक जो आक्रोश जो हमने शुरुआत की थी कि आक्रोश क्यों है जनता में इस बात का भी आक्रोश है। और मुख्यमंत्री जी भी ये देखे कि उनके सलाहकार उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं। एक विज्ञापन आप देख रहे हैं, सारे लगभग सभी चैनलों में चल रहा है, सारे अखबारों में छप रहा है कि हम गाड़ी मुहैया करा